से। शुक्रिया आपका सुमित। आगे बढ़ेंगे, बेमौसम बारिश की बात करेंगे जिसने एक बार फिर से किसानों की कमर तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। जब किसान अपनी फसल को बाजार तक ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं और तभी कुदरत ने एक बार फिर से किसान की मेहनत पर पानी फेरने का काम कर दिया। ऐसे में योगी सरकार ने किसानों को राहत देने का फैसला लिया है। अब खबर है कि बेमौसम बारिश के बीच कई किसानों की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत भी हो गई है, जिनको सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की खबर सामने आई है। जबकि कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे हैं, जिसके नुकसान के लिए अधिकारियों को आकलन करने का आदेश अब दे दिया गया है ताकि नुकसान की भरपाई जल्द से जल्द की जा सके। बढ़ते हैं आगे, कोरोना की बात करते हैं। कोरोना की महामारी में बेमौसम बरसात ने किसानों का बुरा हाल कर दिया है। मुजफ्फरनगर में परेशान किसानों ने उनसे मिलने के लिए डीएम सेल्वा कुमारी उनके खेत में पहुंच गई और डीएम ने किसानों को बारिश से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करने का आश्वासन दिया। साथ ही बारिश से नुकसान हुई फसलों के आकलन के लिए प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए गए हैं। खेत में अपनों के बीच डीएम को पाकर किसानों ने राहत की सांस ली है। बारिश से किसान तो बिल्कुल बर्बाद हो गया जी। बिल्कुल जितना भी गेहूं कटा पड़ा था, जितना गेहूं तैयार था, सारा पानी में डूब गया जी। पानी में डूब गया बिल्कुल। भूस खराब हो जाएगा, अनाज भी खराब हो जाएगा। अच्छा। ऐसा ज्यादा टिकाऊ नहीं रहने का अनाज। तो कितना नुकसान है इस बार किसानों को इस बारिश से? कम से कम भी एक तिहाई का नुकसान तो है ही है। तो गेहूं कटा जाता है वो भी खत्म हो गया। अच्छा। काला पड़ जाएगा जी जी। और खेती को बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा, ये गेहूं जो है सभी लोगों के लिए एक जरूरत की चीज है, अभी इस तरफ खराब हो रही है। हाँ, मानते कितना नुकसान हो रहा है? इसमें तो बहुत नुकसान बैठ जाएगा जी, कम से कम। हाँ, बहुत नुकसान बैठ जाएगा, किसान तो बेघर हो गया। आगे बढ़ेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। लॉकडाउन पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग आज होने वाली है। आज सुबह मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं पीएम मोदी। चौथी बार मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे पीएम मोदी। 3 मई के बाद कोरोना से निपटने की रणनीति पर होगी बात। साथ ही बताएं कि लॉकडाउन में ढील देने या फिर बढ़ाने पर चर्चा होना संभव है। मुख्यमंत्रियों के साथ लॉकडाउन की स्थिति पर चर्चा होगी। पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह मंत्रालय की गाइडलाइन पर यह चर्चा होने वाली है। कोरोना को लेकर कंटेनमेंट जोन बनाने पर भी बात होगी। लगातार आपको हम अहम बिंदु बता रहे हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। लगातार बढ़ रहे मामलों से लॉकडाउन 3.0 का भी हो सकता है ऐलान। दूसरे राज्यों में फंसे हुए मजदूरों के भोजन और आजीविक पर भी होगी बातचीत। रिजल्ट और नए एडमिशन पर भी जारी हो सकती है गाइडलाइन। ग्रीन जोन के एरिया को मिल सकती है सशर्त छूट। तो ये अहम बिंदु जिन पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चर्चा करने वाले हैं। छह दिन बाद लॉकडाउन 2 की तारीख खत्म हो रही है, लेकिन देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ताज़ा आंकड़े 27,000 के पास पहुंच चुके हैं। ये आंकड़े सरकार की चिंता तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार इनसे निपटने के लिए हर जरूरी कदम भी उठा रही है। पीएम मोदी आज चौथी बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे, जिसमें कई बिंदुओं पर बात हो सकती है। पिछली बार जब पीएम ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की थी तो उन्होंने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया था। वहीं इस बार भी लॉकडाउन में ढील देने
या फिर आगे बढ़ाने पर बात हो सकती है। इसके अलावा हाल ही में गृह मंत्रालय ने जो निर्देश जारी किए थे उसे लेकर भी गाइडलाइन जारी की जा सकती है। देश में महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में कोरोना मरीजों के आंकड़े बदस्तूर बढ़ रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार चाहेगी कि राज्यों के साथ मिलकर देश में कोरोना के नए कंटेनमेंट जोन बनने से रोके जाएं। देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण लागू होने के बाद भी कोरोना संक्रमण के मामले कम नहीं हुए हैं। ऐसे में संक्रमण रोकने के अन्य प्रभावी उपायों पर भी चर्चा की जा सकती है और सबसे अहम बात होगी कि सरकार 3 मई के बाद क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस समय मेरे सहयोगी मोहन आर्य